आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन इकोनॉमी, एंड द टॉपिक इज़ ट्रम्प्स टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स. सो टैरिफ के बारे में हम लोग जानेंगे कि टैरिफ होता क्या है एक्चुअली. सो टैरिफ इज़ एन इम्पोर्ट टैक्स that is imposed by the central government or any other entity on imports of goods and services and is paid by the importer. ओके, सो इम्पोर्ट टैक्स होता है एक तरीके का टैरिफ जिसे हम कहते हैं, और ये एक तरीके का टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है या कोई भी एंटिटी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, वो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है जो कि इम्पोर्ट किए जाते हैं अपनी कंट्रीज़ के द्वारा. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है टैरिफ, तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम अपने कंट्री में उसको एज ए टैक्स इम्पोज करके और फिर हम उसका प्राइस लागू करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने इंपोर्ट किया कॉर्न या बनानास या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, तो उस पर टैक्स इम्पोज करने का मेन रीज़न ये होता है टैरिफ का, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, दे आर कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, सो दैट इज़ वाई वी इम्पोज टैरिफ्स ऑन देम सो एज टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी, सो एज टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट. तो इसके पीछे रीज़न आपको ये भी पता होना चाहिए कि टैरिफ्स इम्पोज करने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है. तो मैनी अदर कंट्रीज़ जिनके पास वो लिमिट होती है रिसोर्सेज को बनाने की, तो वो क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. अगर किसी कंट्री के पास कोई भी प्रोडक्ट बनाने की या उसको क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरी कंट्री से उस चीज़ को इंपोर्ट करेगा. ओके, सो उसको इंपोर्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि उस गुड्स एंड सर्विस पे वो लोग टैरिफ क्रिएट करेंगे. टैरिफ क्रिएट करने से उनको ये होगा कि जो परसेंट ऑफ टैरिफ विच इज़ क्रिएटेड दैट विल रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ओके, सो वन ऑफ द रीज़न टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने का ये है कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है. ओके, अनदर फैक्टर इज़ दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो अगर टैरिफ को आप प्रमोट करते हैं तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी एक तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी टैरिफ लगेगा तो उतना अगर मान लीजिए जैसे हाई टैरिफ है तो फिर परचेज़ जो है वो कंट्रीज़ की कम होगी, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अपने आप को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे. ओके, और ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा टैरिफ लगाती है, क्योंकि वो गुड्स जो भी आपको इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो एक तरीके से फॉरेन गुड्स हैं, और फॉरेन गुड्स का प्रमोशन कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि वो फॉरेन गुड्स को प्रमोट करे, सब डोमेस्टिक गुड्स को ही प्रमोट करना चाहेंगे. ओके, सो इट्स अ नेशनल इंटरेस्ट फॉर विच दे हैव बीन इम्पोज्ड. आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ. दीज ऑल आर माई ओन generated notes, my own ideas which I have put together, and I am presenting it to you because I am a civil services aspirant and I am very much new to this field and I am starting it right now. So you can comment, and if you have any other additional points you can also tell me that. Okay, so I will add it in my notes. सो अनदर थिंग इज़ दैट कि जब हम टैरिफ्स की बात करते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट्स को जो है वो एक जैसे अभी जो सीन चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स होंगे उन पर थर्ड राउंड का इंपोर्ट टैरिफ ड्यूटी लगा दिया है. ओके, सो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था कि मार्च एंड अप्रैल के बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को स्लैम किया था और उस पर टैरिफ ड्यूटी ऑलमोस्ट 25%
लागू करने की बात की थी। ओके, तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी कंट्रीज़ उनको रेसिप्रोकल टैरिफ्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनकी टैरिफ्स को वो हाई कर देंगे। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हम किसी कंट्री पे हम जो टैरिफ कर रहे हैं और वो भी हमारे पर टैरिफ उतना ना लगाएं जितना कि हम लगा रहे हैं। ओके, सो दे वांट बेसिकली लो टैरिफ्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड they want to raise their tariff over other countries. Okay, so which is very unfair. Okay, in a sense of trade अगर हम देखें तो it's very unfair practice. ठीक है, सो अभी लेटेस्ट का अगर हम डेटा देखें तो 30 जुलाई 2025 को 25% टैरिफ इंडिया में अनाउंस किया गया, जो कि इफ़ेक्टिव होना था 1 अगस्त से। ठीक है, तो ऐसे इसका रीज़न उन्होंने ये बताया था ट्रम्प ने कि जो भी हमने एनर्जी और मिलिट्री एसेट्स जो हम रशिया से प्रोवाइड कर रहे हैं ले रहे हैं, तो उसके दैट वाज द रीज़न बिहाइंड द रेज इन टैरिफ्स। USA does not want India to trade with Russia and take goods and services like oil, petroleum, minerals. Okay, but these are very essential equipments. They are essential because they help us in many sectors, nuclear sectors में, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। सो उनका कहना ये है, दे हैव गिवन टू मच एक्सप्लेनेशन ऑल्सो एंड दे आर नॉट गोइंग टू they are not going to accept the reality and they are going to give their own explanation. Okay, so first explanation that Donald Trump has given is that the US goods and trades deficit with India was 45.7 billion in 2024, representing a 5.4 increase from 2023. मतलब कि आप 2023 से लेकर अभी तक आपके जो ट्रेड हुआ है इंडिया और US के बीच में, उसमें एक ट्रेड डेफिसिट देखा गया है। मतलब कि डेफिसिट का मतलब होता है कि जब रेवेन्यू आपका कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उस केस में डेफिसिट होता है। ओके, सो इस कंसर्न को रेज़ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक इम्बैलेंस हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस में दिखाई दे रहा है, जो कि एक टैरिफ्स को रेज़ करने का एक रीज़न है। सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने और भी बहुत सारे मेजर्स की बात की है। ओके, जो कि उनके हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेजर होना चाहिए टैरिफ्स को लागू करने के लिए। फिर उन्होंने ब्रिक्स की भी बात की है। India's participation in BRICS initiative includes discussion on alternative payment systems and trade mechanisms, raised concerns in Washington about long-term implications for dominance of dollar and global trade. So, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया का ब्रिक्स के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन और डिस्कशन करना और ये रेज़ करना कि डॉलर की कीमत जो है ग्लोबली बहुत हाई हो गई है। सो इट वाज आल्सो अ रीज़न कि उन्होंने टैरिफ को इंक्रीज़ किया। ठीक है, और ये उन्होंने अपने तरफ से बताया कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो ग्लोबल ट्रेड में इंक्रीज़ होना is not a very much concern. So why has India risen over that? Lastly is India and Russia relations. India-Russia relations को उन्होंने सैंक्शन करते हुए ये बोला है कि because we buy oil and we buy other minerals, petroleum resources from Russia, so we are in other way we are promoting their trade and we are supporting them, we are funding them for war. Okay, so we are keeping a pace with Russia, we are being in
friend to Russia, which is also not acceptable to US. So as of 7th August 2025, Donald Trump has imposed 50% tariff on Indian imports, accusing India of funding Russia's war on Ukraine through continued oil purchases. Because we have continued the purchases, for that reason US has imposed this and raised the tax from 25 to 50%. सो अब इसमें बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट होंगे. इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड अदर इंडस्ट्रीज़ विच आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय द 50% टैरिफ. ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, बिकॉज मैनी ऑयल, फ्यूल्स, स्टोन्स, nuclear reactors, electrical equipments also, equipments for the aircraft and spacecraft also, that are being imported by the country, by India to the US. So ये सारे इफ़ेक्ट होंगे. और इससे क्या होगा कि जब इतने मास लेवल पर ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ेक्ट होंगे, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका की इकोनॉमी पे भी इसका हाई इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, ऐसे इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए जा रहे हैं, वो वहाँ पे कंज्यूमर्स को हाई प्राइस में अगर दिए जाएंगे, तो अमेरिकन सिटीजन्स विल नॉट गोइंग टू बाय देम. ओके, दे आर नॉट गोइंग टू बाय देम एट सच अ हाई रेट. सो द परचेज वैल्यू विल ऑल्सो बी स्लो डाउन. First reason will be that the purchase value will be slow down. Okay, and the second reason will be demand. The demand of goods in US is going to be slow down, because they will be sold in a very high price. Okay, so the demand for the goods in USA of the imported products are going to be slowed down. Recently अमेरिका ने प्लान किया है, it's not executed but it has planned to put 100% tariff on computer chips. Okay, so it is planning to execute this. Nobody knows when and where and how, but the country is going to introduce 100% tariff on computer chips. So whatever chips made outside of US, that is China, India, Taiwan or any other country, will have to pay 100% tariff on it. ओके, सो चिप्स एक बहुत ही मैसिव लेवल पर रोल प्ले करती हैं हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, एप्लायंसेस, फ्रिजेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एवरी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड अ चिप टू फंक्शन. And recently India also participated in SEMICON, the semiconductor meetup that took place in India. So our semiconductor industry and strategy is also going to be affected by this. Okay, सेमीकंडक्टर की जो भी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने प्लान की थी, वो भी एक प्रेशर में आ सकती है इस पूरे प्लान में. सो लास्टली एक कंक्लूजन में हम लोग ये देना चाहेंगे कि व्हाट कैन बी डन. ओके, व्हाट ways can be sorted out. One more thing I want to add is pharmaceutical industry is still not included in tariff, because there are no as such additional charges USA has planned over it. So by God's grace, pharmaceutical industry is out of the tariff zone. So what can be done? As a conclusion, I must say that India should plan, as a watchdog, India should at least plan for some policies, some economic policies. India should look for other markets. Okay, India can sell
their goods and services to other countries also, which can be a good space for trading. Okay, so India could look for other markets also, and you can also boycott non-essential products from the US. That's a very not very applicable point, but one suggestion that can be done. So this is all about India's reaction over tariff and Trump's tariff on imports. So how did you like the video, and what are the additional points that I can add on this particular topic? Please, you can suggest me, and I will surely add your comments. And if there is any miscommunication, or if there is any thing which I have wrongly stated, also you can comment me on this video. Thank you so much.